जय हिंद दोस्तों। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। कल हमने पढ़ा था लॉगरिथम का फर्स्ट क्लास, और बेसिकली हमने पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे और कुछ हमने प्रैक्टिस भी की थी। लेकिन आज हम प्रैक्टिस बहुत खतरनाक करने वाले हैं और प्रैक्टिस के साथ में बचे कुछ कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका मैं एक मेमोराइज करता हूँ, और वो प्रॉपर्टियाँ जो हमने पढ़ी थी उनको फिर से आपको मेमोराइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि लो ए बेस अगर एम रहे प्लस लो ए बेस अगर एन रहे तो ये बन जाता है लो ए बेस एम एन। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी कि जब भी लो का बेस समान हो और अगर वह एडिशन हो तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा ये था कि लो ए बेस एन माइनस लो ए बेस एन, यानी कि जिस जिस के साइन माइनस लगा होता है उसको नीचे जाते हैं तो लो ए बेस एन अपॉन एन इसको लिखा जाता है। बाकी ये कैसे डिराइव हुआ था हमने डिराइव करके भी बताया था हर एक प्रॉपर्टी को। कभी कभी पूछा जाता है कि ए लो ए बेस एन इक्वल्स टू हो जाता है एन। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ए लो ए बेस ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लो ए बेस एल्फा और बीटा की, बीटा तो इसको हमने लिखा था कि बेस की पावर नीचे आती है भाग के रूप में, तो 1 अपॉन में एल्फा लो ए बी। और एक प्रॉपर्टी ये थी कि कभी भी लो ए बेस बी हो तो इसको लिखा जा सकता है लो बी बेस लो ए लिखा जा सकता है इसको। अच्छा, बेस यहाँ पे क्या है, कुछ भी XYZ आप मान सकते हो, लेकिन बेस इन सब में देखो, जो बेस है ए है वो हमेशा याद करना है कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस नहीं होना चाहिए 1, क्योंकि 1 अगर बेस ले लेंगे तो फिर आंसर 1 ही आएगा, जो कि हर चीज पर सेटिस्फाई नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या को, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप 1 के बेस में नहीं डिफाइन कर सकते। अगर मैं इसके किसी भी पावर में लिखूंगा तो ये गलत है। और आप हर एक के बेस में लिख सकते हो। 8 को आप 2 के बेस में भी लिख सकते हो, 8 को आप इसके 2 के बेस में भी लिख सकते हो, 8 को आप 3 के बेस में भी आप लिख सकते हो। मतलब लो करके x की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, हमने ये पढ़ा था। ये कुछ प्रॉपर्टियां थी, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टियां इतनी ही पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं सर्वसमीका। देखिए, दो बड़ी सर्वसमीका इंपोर्टेंट कर लेना। दो बड़ी सर्वसमीकाएं होती है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो याद रखिए, हेडिंग डालिए सर्वसमीकाएं। दो ही सर्वसमीका बता रहा हूं और ऑल टाइप के क्वेश्चन उससे हैंडल हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई लॉग फंक्शन है हमारा, लॉग, और ये है ए और बी। समझ पा रहे हो? अगर मान लेना कि ये जो ए है वो छोटा है बी से, और ये दोनों बड़े हैं अगर 1 से, दोनों 1 से बड़े हैं, बी बड़ा है बेस से, तो इस कंडीशन में पूछा जाता है कि लो ए बेस बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। पहली प्रॉपर्टी याद कर लेना। जब इस तरीके का फंक्शन हो तो पहली प्रॉपर्टी, यानी कि पहली प्रॉपर्टी याद कर लेना। दूसरी प्रॉपर्टी है कि फंक्शन तो अभी भी लो ए बेस बी ही है, लेकिन यहाँ पर ए बड़ा हो जाता है बी से और दोनों बड़े हो जाते हैं 1। तब याद करना कि जो लोग ए बेस बी है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि अक्स है वो log 5 की पावर 1000
और जो y है वो log 7 की पावर 2058। सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है। हमें बताना है कि जो ए होगा, ए ऑप्शन होगा, चलो यहीं पे लिख देते हैं कि x और y में रिलेशन बताना है, x और y में रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि इसको 10 के बेस पर 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव की पावर बाहर आ जाती है, तो इसको लिखने का तरीका log 5 की पावर 10 हो सकता है। सबके समझ में आया? इसी को मैं आगे लिख सकता हूँ 3 इंटू log 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इसी को और आगे लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू, जब इंटू हो रही है इसका मतलब पहले एडिशन था, तो अलग अलग सेपरेट करते हैं, log 5 बेस 5 प्लस का log 5 बेस 2। समझ में आ रहा है? अब इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप कह सकते हो 3 और ये 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 3 log 5 बेस 2 आ गया। देखिए अभी आप नहीं बता सकते, अभी क्यों नहीं बता सकते? बेसिकली अभी आप क्यों नहीं बता सकते? अभी भी आप बता सकते हैं, बता तो आप अभी भी सकते हैं, लेकिन अभी आपने बेस को समान नहीं किया। दूसरा और लेते हैं, y को हम अगर ले लें log 7 और इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 6। 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 6। 7 की पावर 3 का मतलब है मेरे दोस्तों 343। और अगर इसको हम 6 से करेंगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। इसको और सोल्व करते हैं तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं log 7 की पावर 3 प्लस log 7 की पावर 6, और इसको और सोल्व करते हैं तो 3 आगे आ जाता है, तो 3 और log 7 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, 3 हो गया, प्लस log 7/6 हो गया। क्लियर है? अब ये हमने x को भी सोल्व किया और y को भी सोल्व किया। ये जो वैल्यू आई है वो y की आई है, और ये जो वैल्यू आई है वो x की वैल्यू आई है। समझ रहे हो? यानी कि अगर हम इनमें रिलेशन देखें तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन अब जो मेथड आया है वो ये है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अभी मैंने कहा था आपको कि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो a है वो बड़ा है किससे? इससे नेचुरल जो पॉजिटिव रियल नंबर है उससे बड़ा है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। इसकी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आएगी, इसकी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 में कुछ ऐड होगा तो 3.9 तक चला जा सकता है। 4 हो नहीं सकता क्योंकि 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ नहीं सकती, 1 से छोटी आएगी, तो ये 3 पॉइंट कुछ रहेगा। बल्कि आप इसको देखो 3 प्लस का ये 3 में मल्टीप्लाई है, और अभी हमने कहा था इसकी भी वैल्यू कुछ आएगी, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसकी भी वैल्यू 0 से 1 आ रहा है, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन है 1। आप कहेंगे कि यहाँ से नहीं निकाल सकते थे। देखिए अभी यहाँ से निकालना ये संभव नहीं था, क्योंकि अगर इससे निकालते तो हमें पता यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है a वो छोटा है ना। यहाँ पे देखिए जो b है वो बड़ा है a से, तो इसकी वैल्यू तो 1 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे भी ज़्यादा आ रही है, लेकिन कितना आएगा ये वैल्यू तो हमें यही तो बताएगा। यहीं से तो पता चला कि कितनी ज़्यादा आ रही है, यहाँ से पता चल गया कि इन दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। लेकिन पूरा अगर देखेंगे
तो इस तरीके से मेथड करना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। कभी कभार इससे सिंपल क्वेश्चन भी आता है। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका शानदार सा, इनको आप उतार लीजिए क्योंकि मुझे इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहीं से एग्जाम में फंसेगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब एग्जाम्पल है कि जो अक्स है वो जो है लो 3/5 और जो y है वो आपका दिया हुआ है लो 1725, लो 1725। आपने यहाँ पे देखा होगा अक्सर कि जो 3 है यानी कि जो a है वो बड़ा है b से और ये दोनों बड़े हैं 1 से, तो इसकी वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में आएगी, इसकी वैल्यू तो जो है वो 0 या 1 के बीच में आएगी, हम कह सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो भी 0 और 1 के बीच में आएगी। तो डायरेक्ट ये बता पाना गलत है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसके लिए सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व इसको देखिए, थोड़ा हल करिए। मान लीजिए कि जो अक्स है उसको हम सोल्व किस प्रकार से कर सकते हैं, आप बताइए। तो मैं अगर अक्स को मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको अगर उल्टा करके लिखता हूँ तो log की प्रॉपर्टी से log 5/3 हो सकता है अगर 1/x, यानी कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि log अगर 3/5 है तो आप इसको नीचे ले जाकर log 5/3 कर सकते हो, है ना, उल्टा कर सकते हो। तो मैंने ऐसा ही किया। ऐसे ही अगर मैं y को करूं तो जो y है 1/y वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 और वो नीचे आ जाएगा तो 1/2 log 17⁵ ये आ गया। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शायद मेरे को लग नहीं रहा है कि यही है, इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। यही है, चलो यही है। अब देखो यहाँ पे ये आया और यहाँ पे ये आया, अब समझिए थोड़ा सा। अब हमें पता चल गया कि a बड़ा है तो इसकी वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में आनी है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे कि इसकी वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में अगर आती है तो इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, तो जो y है वो छोटा हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है और इसकी वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में तो आ रही है इसकी भी, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं। तो जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन y, यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और बिल्कुल ये अब कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस बार बन सकता है। तो लिखिए, अब कॉन्सेप्ट डाल लीजिए। कॉन्सेप्ट हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर आपको कहूँ कि 10 की पावर 1 है तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, इसमें 2 अंकों की संख्या होगी। अंक की संख्या कितनी हुई, अंक की संख्या आप बोलेंगे जी 2 हुई। फिर मैं अगर आपको बोलूं कि 10 की पावर मैंने 2 की तो यहाँ पे 100 हो गया, इसमें अंकों की संख्या कितनी हुई जी 3 हो गई। और ऐसे ही मैंने किया मेरे दोस्तों 10 की पावर 3 तो इसमें 1000 हो गया, इसमें अंकों की संख्या 4 हो गई। यानी कि 10 की पावर अगर n है, अगर इसमें अंकों की संख्या देखनी है तो n+1 करना होगा। बिल्कुल सही है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो लिखिए, आप लिखिए कि अगर लोग जिसका बेस हमेशा जो अंकों की संख्या निकाली जाती है वो बेस 10 मानकर निकाली जाती है, मान लेते हैं इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुछ भी आए, मान ली इसका कुछ मान आएगा, कुछ मान इसका कुछ इस तरीके से आया, जो पूर्णांक मान आता है, पूर्णांक मान आता है वो पूर्णांश कहलाता है, पूर्णांश कहलाता है। और जो पॉइंट दशमलव में जो मान आता है उसको बोलते हैं अपूर्णांश। और क्योंकि ये दशमलव में आता है तो पूर्णांक तो होगा नहीं, पूर्णांक क्या होता है, फिक्स नंबर होता है, पॉइंट में नहीं होता है, अपूर्णांश कहलाता है। और जो अपूर्णांश होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना होता है, लेना होता है। एक चीज को समझिए, जैसे मैंने बोला कि लोग 10 बेस इक्वल्स टू 100 है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसमें अंकों की संख्या कितनी आई है। मान लीजिए ये 1 की इक्वल है, ये 2 आया है, क्या आया है 2, तो 10 की पावर 2 करने पर 100 आया है। तो इसमें अंकों की संख्या यही तो बता रहा है कि इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 10 की पावर 2 करने पर अंकों की संख्या 3 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाता है कि 10 की पावर क्या करूँ कि अंकों की पावर यानी कि n मिल जाए, और n में जितने मान होंगे, जितने अक्षर होंगे वही तो अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ से पूछा जाता है कि अगर पूर्णांक में, पूर्णांक का मान में, पूर्णांक के मान में, पूर्णांक का मान अगर स्मॉल n हो तो अंकों की संख्या n+1 होती है। क्लियर? हाँ, हमारे ये चीज क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल हम करते हैं। हमें दिया हुआ है लोग 10 बेस 3 बराबर 0.477 और पूछ रहे हैं तो 3 की पावर 40 में अंकों की संख्या बताएं। कैसे निकालोगे? तो देखिए, हम 3 की पावर 40 में निकालना है तो मान लेते हैं कि हमें y बराबर 3 की पावर 40 में हमें अंकों की संख्या निकालना है। ऐसे तो निकलेगा नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोनों और बेस पर निकालेंगे। तो लोग बेस क्या होना चाहिए, 10 ले लेते हैं। तो इधर भी मैंने दोनों और साइड बेस 10 ले लिया और इस तरीके से मैंने लिख लिया लोग 10 बेस 3 की पावर 40। अब इसकी पावर आगे आएगी तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि लोग 10 बेस y बराबर, यहाँ पे y है और ये हो गया 40 लोग 10 बेस 3। अब देखिए बात बड़ी निराली है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 यानी कि लोग 10 बेस 3 की वैल्यू दी है, तो बस वही करेंगे। लोग 10 बेस y बराबर 40 मल्टीप्लाई में 0.477 होगा, और ये लगभग जो होगा वो लोग जो 10/4 यानी ये लगभग 19.080 कुछ इस तरीके से होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा इसको इस फॉर्म में लिखो, तो आप लिखोगे कि लोग 10 बेस y इक्वल्स टू 19 प्लस का 080 इसमें लिख दिया, और ये दशमलव में है, ये दशमलव में लिख दिया। ये क्या है, पूर्णांश भाग। और अगर पूर्णांश अगर n है तो अंकों की संख्या क्या होगी, n+1। क्योंकि पूर्णांश में 9 अक्षर है तो इसमें जो पावर यानी कि अंकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो y में अंकों की जो संख्या है वो बेसिकली पूछा जा रहा है, और y हमने 3 की पावर 40 माना था। अब y 3 की पावर 40 माना था यानी कि इसमें अंकों की संख्या n+1 यानी कि 20 हो जाएगी।
तो ऐसे भी कभी कभार कंसेप्ट बन जाता है। इस कंसेप्ट को याद कर लो और ये एग्जाम्पल लिख लो और इसको मेमोराइज करते रहना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। और बेसिकली जो लॉ की जितनी भी प्रॉपर्टियां थी वो मैंने लिखवा दी थी। थोड़ा सा एक चीज लिखवाना बाकी हो गया। कल मैंने लॉ ए बेस एक्स का आपको ग्राफ बताया था कि जब भी एक ग्रेटर देन 1 हो और जब ए इसके बीच में हो, 0 और ए के बीच में, तो जब 0 और ए के बीच में होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और जब ए बड़ा होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और जहाँ पे कट करता है वो हमेशा 1,0 होता है। ये कौन सा फलन है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ये 2, ये यहाँ पर यही फंक्शन है, फंक्शन यही है। यहाँ पर देखा जाता है कि ये हास्यमान है, हास्यमान यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कौन सा है? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑलवेज। यानी कि जब जब हम यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यानी कि x1 की वैल्यू अगर x2 से ज़्यादा है, x2 की वैल्यू अगर x1 से ज़्यादा रहेगी तो log जो फंक्शन है वो भी क्या देगा? वैल्यू ज़्यादा ही देगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन वो है। डिक्रीजिंग में क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, तो x1 की वैल्यू छोटी है x2 से, लेकिन जब फंक्शन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी कि x1 की कम वैल्यू पर ये फंक्शन ज़्यादा मान लेता है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, घटता जा रहा है, x के साथ में ये मान कम देता जा रहा है, जबकि x बढ़ रहा है तो मान ज़्यादा देना चाहिए। तो इस तरीके से। अब तीसरी चीज़ है कि 3 फंक्शन में आता है कि log मोड ऑफ x का कैसे ग्राफ बनेगा। तो बिल्कुल नेगेटिव पार्ट हट जाएगा दोनों में, तो नेगेटिव पार्ट हट जाएगा तो मोड ऑफ x का ग्राफ ये आएगा ऐसे और ये चला जाएगा ऐसे, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा 1,0। तो मोड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये इन्फिनिटी पर जाता है। दूसरी चीज जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में हम पढ़ेंगे कि log जो ax होता है, log ax होता है, ये ऑलवेज इसका जो डोमेन पूछा जाता है, यानी कि ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन में ही आता है कि यहाँ पर जो अक्स है वो ऑलवेज अक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आता। तो डोमेन इसका क्या हो गया? हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है, प्रांत जो है वो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी हो जाता है। क्या 0 शामिल है? तो 0 बिल्कुल भी शामिल नहीं है। छोटा ब्रैकेट हमेशा ये बताता है, देखिए अभी मैं ब्रैकेट के बारे में बता देता हूँ, a, b और बड़ा ब्रैकेट आ जाए, इसका मतलब है दोनों शामिल है, दोनों शामिल हैं, और इनके बीच में जो संख्याएं हैं वो भी शामिल है। छोटा ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब है a, b शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, बाकी इनके बीच की संख्याएं शामिल है। एक साइड मैंने बड़ा लगा दिया और एक साइड छोटा, तो यानी कि a शामिल है, a शामिल है और b नहीं होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं वो शामिल होती ही है। तो डोमेन ये हो गया। अब रेंज क्या दे रहा है? तो देखिए रेंज इधर इन्फिनिटी से आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इतना मान दे रहा है, यानी कि जो रेंज होती है, रेंज जो होती है, जो परास जिसको बोलते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम लॉगरिथम की जितनी भी बातें थी वो सब पढ़ चुके हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। अब समझिए प्रैक्टिस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, log 8 बेस 128 माइनस का log 9 इंटू कोट π/3। ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। इसको देखिए मैं लिख रहा हूँ log 2 की पावर 3 और 2 की पावर 128 को लिख सकते हैं 7, 6
46 होता है तो 7 आ गया, और माइनस का log 9, और कोट पाई बाई 3 का मान हो गया 60, और 60 पर देता है 1/√3, ये दे रहा है। अब देखो इसकी जो बेस की पावर है वो तो नीचे नीचे आएगी और वो ऊपर आएगी 7, और ये log 2 बेस 2 बचा जो कि 1 दे रहा है, तो माइनस का log 3 का स्क्वायर और √3 की पावर 3 की पावर ये क्या हो गया, माइनस का 1/2। समझ में आया है कैसे लिख दिया, उसको ऊपर लेके गया तो माइनस, और फिर मैंने रूट को हटाया तो माइनस का 1/2, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से बना, माइनस का 1/2, ये 2 नीचे आएगा, और वो भी तो आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2, और ये आ गया log 3/3, तो ये तो 1 आ गया, तो यहाँ पे बन गया 7/3 प्लस का 1/4 इक्वल्स टू लघुत्तम लेंगे 12 में, और ये 4 यानी कि 28 प्लस का 3 यानी कि 31/12 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस का z यहाँ पे है, और वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन लिख लीजिए आप, ऑप्शन लिख लीजिए, ए है 0, बी है 1, और सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 3। तो जब भी हम ऐसे फंक्शन को करते हैं तो देखिए इस ऐसे फंक्शन में हमें कुछ, अब x की वैल्यू में कैसे निकालूंगा, तो इसलिए हम पूरे फंक्शन को लेमडा की इक्वल टू मान लेते हैं, और अगर एक की पावर x है तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 बेस लेमडा इक्वल्स टू x, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे इसको लिख सकता हूँ log 3 बेस लेमडा इक्वल्स टू y, और इसी को ऐसे लिख सकता हूँ कि log 6 बेस लेमडा इक्वल्स टू माइनस का z, ये z है। और दोस्तों ये 6, 3, 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि z की बेस 6 है, तो इसलिए इसमें 6 लेना पड़ा, मैं सोल्व करके ले रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया है कैसे लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/x 1/y 1/z पूछ रहा है, इसलिए 1/x लेना पड़ता है। अभी एक प्रॉपर्टी आपको लिखाया था कि log a b है, तो इसको 1/log a बेस b लिखा जा सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो जो 1/x है वो log λ/2 हो जाएगा, 1/y है वो log λ/3 हो जाएगा, और देखिए z की वैल्यू निकालिए, 1 + z, तो कैसे बनेगा, इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये प्लस हो गया, तो जो 1/z है वो log λ/6 हो गया। अब तीनों को जोड़ूंगा तो 1/x प्लस 1/1/z इक्वल्स टू log λ/2 प्लस का log, ये माइनस का है ना यहाँ पे, log λ/3 प्लस माइनस log λ/6। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एडिशन है, और ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि माइनस के साथ में, तो log λ/2 क्रॉस 3/6, तो राइट आंसर हो जाएगा log λ1, और इसका 0 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड बन चुका है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को आप भी करना साथ के साथ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हार्ड है में सरल है। x log x, a log a, y log y और z ये है। तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आई 1, और फिर इसकी वैल्यू क्या आई 1, और इसकी भी वैल्यू आई, और बचा क्या z, तो इसका राइट आंसर z हो जाता है। इसमें कोई माथा पच्ची वाला काम नहीं था।
एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 2 की पावर a दिया हुआ है 5 और 5 की पावर b दिया हुआ है 8 और 8 की पावर c दिया हुआ है 11 और 11 की पावर d दिया है 14 और आपको पूछ रहा है वैल्यू 2 की पावर ए बी सी डी। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस तरीके से जब भी दिया होता है और इस तरीके का पूछने का जो ट्रेंड है वो कतई खतरनाक हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझे सीधी सी बात है कि मुझे ए भी निकालना पड़ेगा, बी भी निकालना पड़ेगा, सी भी निकालना पड़ेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो जब भी ए की पावर एक्स है बराबर 5 है तो मैं ए निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से लगाएंगे कि लोग 2 बेस 5 बराबर ए हो जाएगा और लोग यहाँ से देखेंगे तो 5 बेस 8 बराबर बी हो जाएगा और लोग 8 बेस 11 जो होगा वो सी हो जाएगा और लोग 11 जो 14 होगा वो डी हो जाएगा। वहां से लिया और बिल्कुल पीछे बता के आया हूँ कि भाई इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि n है पॉजिटिव नंबर, ये की पावर x है, तो लोग ये बेस का बेस रहता है और n यहाँ पे आ जाता है इक्वल्स टू x। इसी फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। इसी को समझते हुए आप भी देखो, कंपेरिजन करके देखें। अब मुझे ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यू आ गई, डी की भी वैल्यू आ गई। फंक्शन में रखूंगा 2 की पावर, अब उसमें रख रहे हैं तो ए की वैल्यू है लोग 5/2, लोग 5/8, लोग 8/11, लोग 11/14। समझ में आ रहा है? ये आ गया। तो अब इसको लिख सकता हूँ कि 2 की पावर लोग, अब अलग अलग लिख सकता हूँ इनको, लोग 2 मल्टीप्लाई लोग 8 अपॉन में लोग 5, लोग 11 अपॉन में लोग 8 और इसको लिख सकते हैं लोग 14 अपॉन में लोग 11। देखिए जो कटता है उसको काटिए। ये कट रहा है 5 से 5, 11 से 11 और 8 से 8। तो ऊपर बच रहा है 2 की पावर लोग 14 और नीचे बच रहा है लोग 2। इसको लिखने का जो तरीका है वो है कि 2 की पावर लोग 2 बेस 14, इसको वापस से लिख सकते हैं, रिवर्स प्रक्रिया में जा सकते हैं। इसका मान कितना है दोस्तों? 1 ऑलवेज 1, तो राइट आंसर 14 बचा, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। ये सुपर कंसेप्ट इसको बोला जा सकता है दोस्तों। एग्जाम में बार बार यही ट्रेंड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये भी खतरनाक है, क्वेश्चन शानदार है। अगर 4 अपॉन में रूट 5 की पावर प्लस 1 और यहाँ पे है 4 5 प्लस 1, यहाँ पे है 8 रूट 5 1 और यहाँ पे है 16 रूट 5 1। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। इसकी वैल्यू अगर पूछेगा तो ए की वैल्यू बी यहाँ पे दे रखा है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। क्या आंसर होगा? देखिए दोस्तों, अगर इसका आंसर हमें करना है तो सीधी सी बात है कि पहली बात तो कई ये समझेंगे कि ये 4 रूट 5 है। नहीं, ये 4 रूट 5 नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है। अगर हमें करनी चिन्ह की जब भी बात होती है इस तरीके की, यानी कि जब भी आपको इस तरीके से करनी चिन्ह पर लगा के देता है तो आप कह सकते हैं कि n की पावर 1/q है ये। तो यहाँ पे ये 4 करनी चाहिए 5 का मतलब है कि 5 की पावर 1/4 है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब इसका आंसर इतना तो सरल नहीं है कि इतना करेंगे, तो कुछ सोचिए। और मुझे सोचने पर यहाँ पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं में अगर इसका साइन नेगेटिव लेके यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूँगा तो अभी इन ऑप्शन को उठा देते हैं। अगर ऊपर नीचे मैंने मान लिया कि 16 पाई प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस से करना पड़ेगा,
तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि a माइनस का b इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और बिल्कुल ऊपर तो अभी यही है मल्टीप्लाई में, लेकिन देखो a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 16 गुना 16 और ये था 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2 और यहाँ पर लग गया दोस्तों स्क्वायर और माइनस का 1। इनको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8√5 + 1 ये आ जाएगा। इन दोनों से करोगे तो ये माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। ऐसे आया, तो देखिए ऐसे आया 16√5 + का 1 इंटू 16√5 माइनस का 1। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 5 की पावर 1/16 + 1 और 5 की पावर 1/16 माइनस का 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर स्क्वायर करेंगे तो 1/16 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो ये क्या हो गया 5 की पावर 1/8 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं 8 5 - 1। तो यही तो बोल रहा हूँ, इस तरीके से आया ना। अब देखो फिर से वही बात, यानी कि 5 की पावर 1/8 + 1 और 5 इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/8 माइनस 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर 1/8 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा और -1 यानी कि 5 की पावर 1/4 माइनस 1 इसका आंसर आ जाता है। तो अगली का यहाँ तक का जो आंसर आया है वो आ गया है 4√5 माइनस का 1। अब फिर से ये आया है तो हमें पता चल गया कि यही आना है इस बार। तो अब आएगा √5 की पावर माइनस का 1। तो अब फिर से इन दोनों में देखेंगे तो इनका स्क्वायर क्या होगा, a + b a - b 5 माइनस का 1 = 4। और सभी का यानी कि जो नीचे की जो टर्म थी उन सभी टर्मों का जो आंसर आया है वो बिल्कुल आपका क्या आ गया, इनका 4। अब जब इसका 4 आया है तो 4 से 4 कट गया, इसकी वैल्यू आई है ये। पूछा क्या जाता है इस क्वेश्चन में, तो आप बताइए कि 1 प्लस का x की पावर 48 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x ये था, मान लेते हैं ये x था, तो उस फॉर्मूले में रखेंगे तो 1 प्लस और ये मान ही तो बचा है x का 16√5 माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसल, ये आप कह सकते हो कि 5 की पावर 1/16 का पावर होल पावर 48 यानी कि ये कट गया तो 5 की पावर 3 बच गया और ये हो गया 125। समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन था, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। शायद पहली बार में समझ में नहीं आए, लेकिन जब इस मेथड को आपने पकड़ा है तो शायद आने वाली जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप इस मेथड को पकड़ पाएंगे। यही होता है प्रैक्टिस करने का कि मेथड हमारे दिमाग में कैचअप हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार है। एक क्वेश्चन शानदार है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। अगर कहे कि क्वेश्चन लिखो 1/x बराबर b की पावर 1/y और बराबर c की पावर 1/z और कह रहा है कि b² बराबर ac है, तो x प्लस z की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि y होगी या 2y होगी या 2y² होगी या xyz होगी। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली बात है कि x प्लस z की वैल्यू पूछ रहा है, तो बिल्कुल, और ये भी दिया हुआ है, तो यानी कि खेल इसी समीकरण का बनने वाला है। इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं, तो हमें सोल्व करेंगे तो हमें कुछ मान चाहिए और मान b भी चाहिए, a भी चाहिए और c भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं b की वैल्यू निकालता हूँ, तो इन दोनों को मैं बराबर करता हूँ, तो आप कहते हैं b की पावर y। तो b का मान कैसे आएगा, दोनों और y मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी कि a की पावर y अपॉन x बराबर b बन गया, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ऐसे ही a की वैल्यू भी चाहिए, लेकिन एक तो यहाँ पे है तो एक को ऐसे ही रख देंगे। c की वैल्यू निकाल लीजिए, तो c की वैल्यू हम देखें एक ही पदों में ही निकालें,
एक ही पदों में क्यों? क्योंकि इधर भी ए है बी और इधर भी ए है, तो फिर एक ही पदों में निकाल लीजिए। तो ए की पावर 1/x बराबर सी की पावर 1/z, और इस बार हम z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू आ गई। तो ए की पावर z/x बराबर सी आ गया, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या थी ये, तो इसका स्क्वायर करने पर ए की पावर 2y/x बराबर ए की वैल्यू ए ही रखेंगे, और जो सी है सी की वैल्यू आई है ए की पावर z/x। समझ में आया? अब देखिए इसको और लिखते हैं, ए की पावर 2y/x इक्वल्स टू ए की पावर 1 प्लस का 2y। ये z है मेरे दोस्तों, 2 नहीं है, क्योंकि आधार समान है तो घातें क्या कर जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, ए की पावर x प्लस का z/x, और इधर हो गया 2y/x। अब देखते हैं कि बेस तो समान है तो ये इससे कट गया, तो 2y बराबर क्या हो गया, x प्लस का z। पूछ क्या रहा था, x प्लस z की वैल्यू पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन बी में थी 2y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि 1 में log 3 प्लस का log 4 इक्वल्स टू x है। तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन पहला एक है, सॉरी एक नहीं है, इसमें 2 है, बी के अंदर 3 है, सी के अंदर 3.5 नहीं 3.5 है, और डी के अंदर पाई है। वो ऑप्शन एक मैंने बोला तो वो भी देख लेंगे कि ऑप्शन एक रहता तो क्या होता। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर log a बेस b हो तो इसको लिखा जा सकता है 1 में log b बेस a। तो ये यहाँ पर ये है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब इसको उल्टा करूंगा तो बेस वहां पे चला जाएगा, यानी कि ये जगह बदल लेते हैं। जब इनको उल्टा करते हैं तो ये जगह बदल लेते हैं, तो ये जगह बदले तो उल्टा कर देते हैं। तो पाई नीचे बेस में आ गया और ये 3 आ गया, तो पाई आ गया 4। बेसिकली क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि यार इसका बेस समान करना है तभी इसका रिजल्ट निकलेगा, और ये है x के ग्रेटर देन। अब m और n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लो पाई बेस 3 गुणा 4 यानी कि 12 है इक्वल्स टू x। और यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो 12 ग्रेटर देन पाई की पावर x। अब समझिए कि पाई की पावर क्या करूं कि 12 से छोटा ही रहे। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए पाई की पावर 3 करोगे जो कि 27 पॉइंट कुछ में चली जाएगी, तो नहीं वो 12 छोटी थोड़ी है। 3.5 करेंगे तो वो एब्सोल्युटली बड़ी होगी, और पाइप का मान अगर आप 3.14 लेते हो तो भी वो बड़ा ही देगा, और जो कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 2 पर क्या देगा, पाई स्क्वायर दे देगा। और पाई स्क्वायर क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे ही चलता जाता है, तो इसका पाई का स्क्वायर लगभग 9.27 इस तरीके से आता है। तो लगभग 9 से छोटा ही आया है, यानी कि 2 यहाँ पे सही है। क्या 1 होता तो चलता, तो बिल्कुल 1 होता तब पाई की पावर 1 करते तो भी छोटा ही रहता, तो 1 भी इसका ऑप्शन, अगर 1 ऑप्शन में रहता तो ऑप्शन 1 वाला भी सही हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब बेसिकली ये है एक शानदार क्वेश्चन है, लोग 7 बेस x प्लस का 1 है प्लस का लोग 7 इंटू x माइनस का 5 है इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है 6 -2 -6 और डी है 2। हम एक चीज इसको करते हैं कि जब बेस समान हो तो log a बेस a प्लस का log a बेस b log a b बन जाता है, तो यही करेंगे। तो log 7 बेस x प्लस का 1 इंटू x माइनस का 5 बराबर 1 दे रखा है।
तो यहाँ पे कहने का मतलब कि 7 की पावर 1 रेस करूंगा तब मुझे इसका मान मिल जाएगा। अब देखो, या तो ऑप्शन से चलो, तो पहला ऑप्शन है 6, तो 6 लूंगा तो ये दे देगा 7 और ये दे देगा 1, तो ये राइट आंसर हो गया। राइट आंसर यही हो गया। अब सर माइनस का 6 क्यों नहीं ले रहे, तो माइनस का 6 तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। देखिए उसमें टाइम लग जाता है, जब इसको द्विघात में सोल्व करते हैं और फिर उसके मूल निकाल लेते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और चूंकि दो मूल आएंगे, जैसे -2 करेंगे तो ये माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 करेंगे तो ये माइनस का 1 आ गया, और ये माइनस का 7 आ गया। तो ये भी तो 7 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि log का जो यानी कि यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव यहाँ पर आ ही नहीं सकता। माइनस को 2 को रखेंगे तो -1 आएगा, जो कि सेटिस्फाई ही नहीं है। यहाँ पे -2 रखोगे तो माइनस का 7 आएगा, जो कि नेगेटिव नंबर तो सेटिस्फाई इसलिए नहीं है, इसलिए 2 नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें दिया हुआ वो log 27 बेस a प्लस का log 9 बेस b बराबर 72 दे देगा 7/2, और दे रखा है कि log 27b प्लस का log 9a बराबर 2/3। पूछ रहा है a डॉट b क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि यहाँ पे भी बेस सेम और यहाँ पे भी बेस सेम है, तो क्यों ना क्यों इसको पहले एडिशन कर लिया जाए। तो पहले जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है उनको एडिशन कर लेते हैं। तो करते हैं, तो ये हो गया log 27a प्लस का log 27b प्लस का log 9 बेस b प्लस का log 9 बेस a बराबर 7/2 प्लस का 2/3 ये आ रहा है। अब इस चीज को समझिए कि ये तो बेस समान है, तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो log 27ab प्लस का log इनके भी बेस समान है तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये भी ab हो गया। और ये क्या लेंगे, इनका जो लघुत्तम आएगा वो 6 आएगा, तो ये 3 आ गया, तो ये 21 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, यानी 25/6 आ गया। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं। इसको हम किसके बेस में बना सकते हैं यार, इसको हम 3 के बेस में बना सकते हैं। तो इसको 27 को 3 के बेस में बनाना चाहिए तो 3 की पावर 3 कर देते हैं, और इसको 3 की पावर 2 कर देते हैं। दिमाग में सोचना है, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, तो अब हमें दिमाग में सोचना है। इसको 3 की पावर, और इसकी बेस की पावर क्या आती है, आगे आती है, तो हम कह सकते हैं कि 1/3 log 3ab प्लस का log 1/2 3 बेस ab। अब देखिए ये पावर आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये हो गया log 3ab की पावर 1/3 और प्लस का log 3 की पावर ab की पावर 1/2। और अब बेस समान हो गया तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, तो log 3 बेस ab की पावर 1/3 और ab की पावर 1/2 इक्वल्स टू क्या आया था, 25/6 आया था। तो अब ये आधार समान है, ए बी है इनका आधार, तो हम कहेंगे कि log 3 बेस ए बी की पावर 1/3 प्लस का 1/2 इक्वल्स टू 25/6। तो इसका मान क्या आया है, 2 + 3 5/6 आ गया है, यानी कि इसकी वैल्यू 5/6 आ गई है यहाँ से सोल्व करने के बाद में। यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है कि 3 की पावर हमने 25/6 रेज की है तब ये मिला है। हम कितनी बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, 3 की पावर हमने 25/6 रेज की है, तो यहाँ पर हमें ए बी की पावर 5/6 मिला है। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों और साइड हम क्या करेंगे, पावर 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे तभी तो ए बी आएगा। तो 3 की पावर 25/6 इंटू 6/5 बराबर ए बी की पावर 5/6 गुणा 6/5। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, और 6 से 6 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल 5 बारी, तो जो ए बी की वैल्यू आ गई वो 3 की पावर 5 आई है, यानी कि ए बी की वैल्यू 81 गुना 5, जैसे 5
245 आ गई है। ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। 3 की पावर 4 81 होता है 3, यानी कि ये 3 और ये हो गया 24। ए बी की जो वैल्यू आई है वो 243 आई है। तो ये भी हमारा एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। एक हम और 2 क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद में आज यहीं तक हम देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है वो है log 7 ये। इससे पहले देखिए इसका मान आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं ऑथेंटिक भी बताऊंगा। log 7 और देखिए इसका जो मान आएगा वो कैसे निकलेगा, तो पहले 7 का रूट हटाएंगे तो 7/2 आया, 1 की पावर 1/2 आया रूट हटाते हैं, और फिर 7 मल्टीप्लाई में आया तो इसकी पावर 1 है, क्योंकि बेस समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 3/2। और फिर से हम देख रहे हैं कि रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर लगेगी, तो ये यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, और फिर 7 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो ये 7 की पावर 1 प्लस का 3/4, यानी कि ये 7 की पावर 7/4 आ जाएगा, और फिर इसका रूट हटाएंगे तो ये यहाँ पे पावर 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब है 7 की पावर 7/8, तो इसका मान 7 की पावर 7/8 होगा, यानी कि आप कह सकते हो इसका मान 7 की पावर 7/8 हो गया। क्लियर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं कि अगर इसका मान 7 की पावर 7/8 है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि log 7 बेस log 7 माइनस का log 7 बेस 8। सही है। और यहाँ से ये निकल के आता है log 7 इंटू 1 माइनस का log 7/8। और इसको हम लिख सकते हैं log 7 इंटू 1 माइनस का log 7 2 की पावर 3, यानी कि log 7 इंटू 1 माइनस का 3 log 7 बेस 2। ये आप समझ गए होंगे। तो ये इसका आंसर है फाइनली। और इसका जब भी आपके पास में देखिए रूट एन अगर ये m टाइम तक आता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो n की पावर 2 की पावर m-1/2 की पावर m होती है। जैसे ये 7 है तो 7 इंटू 2 की पावर m यानी कि 3 बार आया है, -1/2 की पावर 3 यानी कि 7 इंटू 7/8 ये आ रहा है। बेसिकली इसका मान है ना वो 7 की पावर 7/8 आ रहा है, और यहाँ पे है ना ये आ रहा था, है ना मान ये आ रहा था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया उस समय, मान ये आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो इस कंडीशन में, है ना। और अब देखो अब इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल 9 कि log 7 और 7 की पावर 7/8, तो ये पावर है 7 की आगे आ जाएगी, तो log 7/8 और ये log 7/7 बचेगा, जो कि वैल्यू क्या देगा 1 दे देगा, तो ये बच जाएगा log 7 और माइनस का log 7 बेस 8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 2 की पावर 3 है तो 3 log
2 और 7 इस तरीके से। मैंने वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। कई बार हम दूसरी बातों में ध्यान देने लग जाते हैं साइड के अफेयर्स में कि क्या हो रहा है, और तो उसमें ध्यान चला गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि वहाँ पे मिस्टेक हुई, लेकिन इस तरीके से करना है। इस मिस्टेक को हमने सुधारा है, गलती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें है कि लोग AB माइनस का लोग मोड ऑफ B इक्वल टू क्या होगा। तो बिल्कुल इनका बेस हम कुछ भी मान सकते हैं, दिया हुआ नहीं है तो मान ले कि बेस कुछ है, समान है। अब इसको लिख सकते हैं लोग AB अपॉन में मोड ऑफ B, और B से B कट जाता है, और आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ये आ गया लोग A। क्लियर है? इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन जिस किताब से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पे मोड ए था, तो इसका राइट आंसर मोड ए हो जाएगा। और बिल्कुल आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ए है वो पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव का साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप मोड ऑफ ए दिया हुआ है तो आप मोड ऑफ ए ही लिखें, आपको लॉग ऑफ ए देगा भी नहीं। फिर लॉग ऑफ ए देगा तो लॉग ऑफ मोड ए नहीं देगा। और एक आखिरी का जो क्वेश्चन है जो आप कमेंट में करेंगे, मैं इस आंसर की बड़ी प्रतीक्षा करता हूँ। और log 5 बेस a log a बेस x, तो आप रिलेटिव है, तो आप बताएंगे कि जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन आपको करना है, और मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमारा जो लॉगरिथम का जो चैप्टर था वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस लगातार 2 दिन तक और चलेगी, और कल से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का शानदार सेशन शुरू करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कल से करेंगे, और लगभग 5 क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो जाएगा, 5 से 6 क्लासों में अंदर। और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, डीपली कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसका लॉग का कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं जो हमारी एग्जाम में आता है। यानी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा जो हमारी एग्जाम में आता है, और जो नहीं आता वो भी मैंने करवाया है। तो यहाँ से ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लेकिन कल लॉगरिथम की ही और प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में लेबोरेटरी बनाएंगे, और फिर 3 दिन लॉगरिथम के हो जाने के बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको DPP मिलेगी लॉगरिथम की, जो आपको सॉल्व करनी है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का कल से जज्बा शुरू हो रहा है, और कल आप देखेंगे कि कल क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं। जय हिंद, विदा लेता हूँ।